इतना आसान नहीं होता जितना लगता है। अब दीदी फिर से आ गई हैं। मतलब अभी 2-4 दिन पहले बदल चुकी थी, हालात जज्बात ख्यालात सब बदल गए थे और एक मोटा मोटा दुखड़ा फिर से आ चुका है। अब ये दुखड़ा है या टौंटबाजी है या कहीं और की दुख तकलीफ़ है। अरे भाभी जी गई हैं घूमने पति देव के साथ। अब दीदी जब बहुत कुछ कह रही हैं उसका तात्पर्य भी बहुत कुछ चीज़ों से हो रहा है। किसी से कुछ मत कहो, अपना दुख तकलीफ़ अपने पास रखो। लग रहा है हमारी प्यारी इंडिपेंडेंट जिज्जी को किसी ने आहत किया है, किसी ने उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, किसी ने वो चीज़ नहीं समझी जो जिज्जी समझाना चाहती थी। मतलब किसी को भी ना बताओ। कल तक बोलते थे कि भाई ऊपर वाले के रहमो करम है, मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली है, इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग भाई है, मम्मी है, भाभी भाभी का वैसे नाम नहीं लिया जाता है क्योंकि भाभी तो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती, बाकी लोग अंडरस्टैंडिंग है घर के, है ना। तो जी अब ऐसा क्या हुआ कि हमारी जिज्जी के हालात बदल गए, ख्यालात बदल गए और टाइटल में भाई बहुत दर्द निकला है, बहुत ही ज़्यादा। और जब जिज्जी बैठी हैं तो उसके बाद तो और फूट फूट का निकला है दर्द। वीडियो टोटल है 16 मिनट 36 सेकेंड का, लेकिन 6 मिनट 42 सेकेंड तक जिज्जी बकवास करती रही हैं। इतने नहीं दर्शकों, आज जिज्जी ने पहली बार बोला कि हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ दुख और तकलीफ़ चलते रहता है। चलो कम से कम इनको लगा तो कि हर किसी की लाइफ में दुख तकलीफ़ होता है। अदरवाइज इन सबको कहा लगता था कि सबसे दुखी आत्मा यही है, इनके साथ जो हुआ है वो कतई किसी के साथ कुछ होगा ही नहीं करा है। नॉर्मल लोग अपनी लाइफ में अगर यहाँ पर गाना नहीं गाते हैं, अपना दुखड़ा व्यक्त नहीं करते हैं वाईटी पर, तो भाई वो बहुत सुकून में हो, बहुत शांति में, उनके जीवन में तो कोई दुख तकलीफ़ आई नहीं, कोई समस्याएं हैं नहीं। लेकिन ये भी ना इन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन के अंतर्गत नहीं कहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आज इनके मुंह से निकल गया। होता है ना कि इनके लिए सब ये डायलॉग डिलीवरी होते हैं, तो मुंह से निकल गया, डायलॉग बोल दिया जिज्जी ने, कल को ये डायलॉग बदल भी सकता है क्योंकि लाइफ से रिलेटेड इतने बड़े बड़े डायलॉग चेंज हुए हैं दीदी के कि क्या ही बताया जाए। तो एवरीवन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दीदी ने आज बहुत ही ज़्यादा कारनामे करे हैं, इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। ऐसा लग रहा था कि हमारी दीदी की भावनाओं को अब इस दुनिया में कोई भी समझने वाला नहीं है। इसके अलावा भाई अगर बात करें कमेंट्स की तो 13,678 लोग देख चुके हैं जब तक ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। और आई नो कि जब तक मैं पब्लिश करूँगी तब तक 15-16 हज़ार दीदी को देख चुके होंगे। दीदी ने टाइटल ही ऐसा मारू लगाया है ना। लेकिन जो कमेंट्स हैं वो सिर्फ 71 हैं। अब आप खुद सोच के देख लीजिए कि जिस महिला को 13,000 लोग देख चुके हैं, 13,500 कमेंट से मात्र 76, तो भाई साहब ये हो नहीं सकता। अब एक चीज़ समझ में नहीं आया है, जो दीदी कह रही हैं कि कम्युनिकेशन गायब हो जाते हैं, तो वो तो आपने पहले ही ब्लॉक करके रखा है ना कागजी जिज्जा को, व्हाट्सएप से भी ब्लॉक कर रखा है और शायद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ही ब्लॉक कर रखा होगा, है ना। तो फिर अब इसमें ये क्या है कि कम्युनिकेशन गायब हो जाता है। मतलब चिट भी मेरी पट भी मेरी, खुद ब्लॉक करके रखी है मैडम और खुद कह रही कम्युनिकेशन गायब। अब मन का कर लो ना, शक्तिमान वाला टेलीपैथिक वाला, आंखें बंद करो और अपनी कुंडलिनी जागृत करके पुल के उस पार वाले आदमी से संपर्क करो। है लेकिन वो आदमी तुमसे संपर्क करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वही आदमी है जब पूरे घर परिवार का विरुद्ध जाए के तुमको लेके गया था, और आज किसी भी प्रकार से, क्योंकि आपकी हरकतों में कमी नहीं है लगातार। आज भी अगर आपकी गाली गलौज फरिश्तों का चैनल खोल के देख लिया जाए तो उसमें भरपूर मात्रा में आपके ससुराल वासियों के लिए भैया बहुत अच्छा मिलेगा। मम्मी जी के बारे में, कंचन के बारे में, अंकुश अग्निहोत्री के बारे में तो भाई साहब ना और है ना छोर है। कभी वो आदमी अत्याचारी बन जाता है, कभी वो आदमी मानसिक रूप से पागल बन जाता है, विक्षिप्त हो जाता है, कभी वो भाभियों से चक्कर चलाता, और एक दो नहीं न जाने कितनी शादीशुदा भाभियाँ। इसके अलावा कभी किसी और महिला, कभी होटल वाली बहू, तो कभी कौन सी, ये तो तुमने अपने मुंह से बोला है। फिर कौन सा सोच के तुम यहाँ रोने आ जाती हो। मतलब ये तो भैया वही हो गया कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगी और उसके बाद मैं चाहूँगी कि तुम फिर भी मुझको चाहो। हमारी जिज्जी कमाल है। खैर चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी दीदी के दुख तकलीफ़ का भागीदार कोई बन पाएगा या नहीं। वैसे दीदी ने एक चीज़ डिसाइड कर लिया है
कि अगर आपको कोई समस्या है, दुख है, तकलीफ़ है तो अपने तक ही रखो। अगर आपकी कोई खुशियों में शामिल होना चाहता है, ज़बरदस्ती नहीं कि मैं खुश हूँ आओ, है ना? तब आप उसमें शामिल हो। खुशियों में शामिल होना चाहता है तो क्या बग्गा नहीं चाहता था कि बग्गी की खुशियों में दीदी शामिल हो? भाई साहब, अगर सारे बिंदु आप जोड़ो तो फिर कुछ ना कुछ तो इसका मतलब निकल सकता है। हो सकता है कि हमारी दीदी भी चाह रही हो खुशियों में जुड़ना, लेकिन बग्गे ने सही रिस्पॉन्स ना दिया हो। क्योंकि दीदी ने ये ज़रूर कहा कि अगर आपकी कोई खुशियों को चाहता हो तब जाके आप जुड़ो, उसे शेयर करो, अदरवाइज़ चुप ही रहो, कुछ ना कहो। तो ये दीदी किस ओर इशारा कर रहे हैं? नो डाउट इनके जो कमेंट्स रखे गए हैं वो तो पति परमेश्वर और मायके वालों के लिए, दोनों के लिए भाई साहब दिए गए हैं। अब किसके लिए कहा बोला गया वो तो आगे बताएंगे, लेकिन पहले हम दीदी का दुखड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। दीदी की एक वो कहानी है, बेटा लेट देन नेवर, बहुत कुछ कह रही है ना? कि ये चीज़ें मुझे बहुत देर से समझ में आई। काश कि मुझे पहले समझ में आ जाती कि भाई अपनी सारी चीज़ों को बस अपने तक रखना है, किसी और तक नहीं पहुंचाना है। तो देखिए यहाँ पर किसी और का मतलब कुनबा वासियों से भी है। दीदी यहाँ अपना मतलब ये नहीं कि अन्नू पन्नू मन्नू सब लोग, ना जी ना। दीदी का मतलब यहाँ सिर्फ मैं बकरी मैं, यहाँ तक कि मम्मी जी भी नहीं। समझ रहे हैं ना आप? हमारी दीदी सबसे माया मोह तोड़ चुकी है। तो ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी बात है जो दीदी के दिल को द्रवित कर चुकी है? वैसे दीदी का थोपड़ा भी बोल रहा था कि दीदी किसी बहस से आहत है। जब ये एक्टिंग करती हैं तो भी समझ में आता है, लेकिन जब ये अंदर से कोई किसी का टॉन्ट, क्योंकि देखो हमारी इंडिपेंडेंट जिज्जी है, चाहे वो कागजी रिश्ते हो चाहे वो घर परिवार के। अगर हमारी जिज्जी की इच्छा के विरुद्ध होते हैं कुछ तो हमारी जिज्जी को तुरंत समझ में आ जाता है, और बहुत अच्छे से हमारी जिज्जी सबको सबक सिखाना जानती है और चाहती भी है। दीदी ने कुछ ऐसी बात कही दर्शकों जो समझ में नहीं आई मुझे, क्योंकि जिज्जी तो अपने पोर्शन में रह रही है। मतलब इनके हिसाब से पोर्शन भी नहीं है, नीचे वालों का नीचा घर है, ऊपर वालों का ऊपर वाला घर है। मतलब तमाम लोग कहते कहते हार गए कि घर दो नहीं है एक ही है। ये बोल सकती हूँ आपकी नीचे वाला पोर्शन ऊपर वाला, लेकिन भाई दीदी कहती ऊपर वाला मेरा घर, नीचे वाला पीपड़ का और जो है मम्मी जी का घर, है ना? बग्गी का तो नाम ही ना लेती है। दीदी ने एक बात बोली है कि तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है, क्योंकि मैं अपने मायके में रहती हूँ। दीदी तुम तो मायके में नहीं रहती, तुम तो अपने घर में रहती हो, भूल गई हो? हाँ, बहुत सारी चीज़ें जो जिज्जी पहले मना करती थी, जिज्जी का कहना था कि ये चीज़ें मैं बिल्कुल उनके विरोध में थी, लेकिन अब वो चीज़ें करनी पड़ती हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो भाभी के आ जाने की वजह से करनी पड़ती हैं? अब तो मुझे दर्द को लग रहा है कि कल बग्गी को जो भर भर के गरियाया जा रहा था फेक आईडी से, कि जब देखो इसको घूमने पड़ी रहती है, इकलौता बेटा है माँ का, है ना? और ये ज़िद अच्छी नहीं होती, फलान ढमाक न जाने का बोला गया था, याद आया आपको? अब लग रहा है ये फेक आईडीज़ कहाँ से एक्टिव हुई होंगी। लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारी दीदी को करनी पड़ रही भाभी जी के आने के बाद? अब कुछ तो ऐसी चीज़ है, क्योंकि दीदी का यही कहना है ना? दीदी का ये भी कहना कि अगर आप वो चीज़ नहीं करते हो तो बहुत कुछ आपको देखना पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता मेरी ज़िद्दी दीदी को कोई उसके मन के खिलाफ जाके करवा सकता है, या फिर हालात जज्बात ख्यालात सब बदल गए और आपको अब करना पड़ रहा है। भाई अब तो कुछ तो सोचना पड़ेगा, मतलब कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे कैसे हैं? हमारी प्यारी जिज्जी, दुलारी जिज्जी, उसकी भावनाओं को कोई नहीं समझ रहा। ऐसे कैसे ये सब चलेगा? ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। हमारी जिज्जी को सबको समझना पड़ेगा, वरना सबकी जिंदगानी अनमा आंधी तूफान और न जाने का आ जाएगा। ऐसे कैसे नहीं समझोगे हैं? दीदी का मतलब चाहे देखो घर के लोग हों और चाहे बाहर के लोग, लेकिन दीदी के फरिश्ते हैं ना, घरों वालन का नहीं छोड़ेंगे। इतना ज़्यादा दीदी से करते हैं प्यार, हैं? हो जाएंगे बहुत ज़्यादा वो बेकरार। कोई उनकी नकेल बोलते हैं ना, नकेल लगा नहीं सकता है सिवाय दीदी के। और दीदी हमारे दुखी है ना तो फिर टरू वाले और फरिश्ते लोग कतई किसी को माफ़ नहीं करेंगे, चाहे वो मम्मी जी हो, चाहे बग्गा हो, चाहे बग्गी हो, और चाहे झूठ की दीवानी का है ना हो। क्योंकि
2017 में यूट्यूब का जो है शुभारम्भ तो उन्होंने ही कराया था ना, दीदी के अनुसार। तो भाई हमारी जिज्जी बहुत ज़्यादा आहत हुई, बहुत ज़्यादा। दीदी का कहना है कि अगर कोई ज़िंदगी में लगता है कि परेशान है और उसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी है तो मैं उसको अपना रीज़न मानती हूँ। हाय दीदी, मतलब यार तुम इतनी समझदार कब से हो गई हैं? कब से? लग रहा है कि कोई बड़ा इल्ज़ाम लगा है हमारी दीदी के ऊपर, कहीं से दीदी ने बड़ी बात सुनी है हैं? अब ये आप समझ जाओ कि किसके रिगार्डिंग बात हो रही है। घर परिवार के लोग हैं, और वो घर परिवार के लोग कौन से हैं आप सबको पता है। तो भाई साहब अब ना थोड़ा मामला गंभीर हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि इस प्रकार की बातें दीदी के मुंह से निकल रही हैं, लेकिन निकल आत्मा से रही हैं। क्या लगता है आपको? हमारी दीदी किसके बारे में वार्तालाप कर रही है? कौन है मेरी दीदी की वजह से दुखी? बोलो बोलो, कौन है वो? जो इस घर में रहता है। मायके में रहना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। लोग कहेंगे तुम ऐसा करोगी तो वैसा होगा, वैसा करोगी तो वैसा होगा, न जाने कैसा कैसा होगा। मतलब दीदी को बहुत सोचना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है। दर्शकों, दीदी बहुत आराम से समझा रही थी, बीच बीच में सेकंड्स के पॉज ले रही थी, लेकिन उसके कहने का तात्पर्य कई बार वो ऐसे शब्द सेलेक्ट कर रही थी कि कहीं 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 मेरे मुंह से कुछ ऐसा ना निकल जाए और लोग इस चीज़ को वहाँ से कनेक्ट कर दें कि जहाँ मैं मायके में रह रही हूँ और ससुराल में अलग फ़ायदे होते हैं, लेकिन यहाँ पर रहने पे अलग चीज़ें हैं। हर चीज़ अगर किसी के लाइफ में कुछ भी होती है तो वो मुझसे जोड़ दी जाती है, इसकी वजह से हो रही है, इस वजह से हो रही है। यहाँ पर दीदी का पूरे तरीके से जो इशारा था वो था अपनी भाभी जी को लेकर, कि भाभी की ज़िंदगी में कुछ भी थोड़ा सा बदलाव आता है, कुछ भी अगर वो दुखी होती, कुछ भी तकलीफ़ आता है तो जोड़ दिया जाता है कि परेतिन की वजह से ऐसा हुआ होगा, परेतिन वहाँ रह रही है इसलिए ऐसा हुआ होगा, ये वजह होगी, वो वजह होगी। दीदी खुल के काहे नहीं बोल देती हो? दीदी ने एक चीज़ से बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया कि अगर मैं वीडियो बनाती हूँ और इसमें मैं बातों बातों में कह जाती हूँ बहुत सारी चीज़ें, तो बोल दिया जाता है सोशल मीडिया पे काहे बोल रही हो, क्यों बोल रही हो। लो जी, लग रहा है बग्गे ने बोल दिया कि जो टॉन्ट मारना शुरू कर चुकी है ना, तो अपने ससुराल वालों को ही मार, अपने कागजी रिश्तों को मार। अगर तूने मेरी ससुराल और मेरी बीवी की तरफ इशारा किया तो फिर बुरा होगा। मतलब दर्शकों, अभी एक दिन भी नहीं हुआ बग्गी का हैप्पी बर्थडे केक वाला, अरे चलो एक हफ्ता मान लेते हैं, एक हफ्ते के अंदर ये सारी चीज़ें हुई हैं। ऐसा कौन सा आघात लग गया, ऐसा कौन सा हृदय बाण लग गया? वैसे दीदी, हम सब लोग आपको इसी चीज़ के लिए, इसी चीज़ के रिगार्डिंग बोलते थे कि जब आपकी भाभी आएंगी तो बहुत सारी चीज़ें आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगा, बहुत सारी चीज़ों में आपको अनकंफर्टेबल फील होगा। कितनों आपका टंडीले पे घर है। भाई सबने कहा था कि दीदी तनिक पैसा लग जाएगा, न्यू मत ज़्यादा थोड़ा खर्चा हो जाएगा, लेकिन खेतौनम घर बना लियो हैं। लेकिन तब तुमने खेतौनम घर नहीं बनावा। अब जब जाने का वो था तो भाई तुमने उधर का रास्ता नहीं बांटा, न जोखा। उधर चली गई होती तो कहानी कुछ और होती। जितने भी हैं, चाहे बग्गा है और चाहे नोना जिज्जा, सबसे बेस्ट तरीके से तुम रहती थी उस घर में। वन ओनली खुद थी, है ना। मम्मी जी भाई साहब अब तो काफ़ी कुछ बदल चुकी थी, अगर नहीं भी बदली थी मियाँ बीबी राजी तो क्या करेंगे काजी तुम्हारे हिसाब से, है ना। कितना कितना अच्छा लाइफ रहता था। कहीं बोलती थी जिज्जा जी, बस एक पैर पे खड़े हो जाते थे, पार्लर चलना, हाँ बेबी चलो ना पार्लर, यहाँ जाना वहाँ जाना, पहाड़ों में सैंडविच खाना। कहाँ से ख़राब होना चीज़ें शुरू हुई हैं, एक बार अगर अंतः चक्षु खोलोगी तो पता चल जाएगा। भैया भाभी उधर चले गए घूमने, उधर बड़कन्नी जिज्जी भी अपने जूते वूते रख रही है, और अब तुम यहाँ पर बैठी हो, क्या फ़ायदा। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। कितनी बार हमने चिड़िया को उड़ाया, चिड़िया उड़ ब्रिज के उस पार जा, चिड़िया उड़ ब्रिज के उस पार जा, लेकिन ये चिड़िया लगा कि हम लोग तो हेटर हैं। कहा था ना कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि बहुत देर हो जाए। जब तक वो टाइम आया नहीं तब तक आप मानी नहीं, और अब तो भाई साहब कुछ हो ही नहीं सकता जब उन्होंने पूरे तरीके से नकार दिया है। और ज़िंदगी में जब वो चीज़ ही नहीं, एंट्री ही नहीं तुम्हारी रही, ज़िंदगी में कोई और शामिल हो चुका है, तो जाहिर सी बात है। कहते हैं ना कि इंसान को सेल्फ रियलाइजेशन कई बार ना बहुत लेट में होता है और तब कुछ हो नहीं सकता।
भले कोई तुम्हारी ज़िंदगी में हो या ना हो। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई नहीं, कुछ भी हो जाए बस अब तुम नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि तुम्हारी वजह से इंसान ने बहुत कुछ देखा होता है, सफ़र किया होता है। और अब हमारी जिज्जी को छोटी छोटी चीज़ें समझ में आ रही हैं। और यहाँ पर जो जिज्जी ने इतना बड़ा लेक्चर दिया है वो सिर्फ़ और सिर्फ भाभी के रिगार्डिंग दिया है दर्शकों। इतना ही नहीं, अभी कुछ और पॉइंट्स भी हैं, लेकिन फिर दीदी को लगा कि कहीं ज़्यादा ना बोल गई हूँ, तो बोली ऐसा नहीं कि मैं अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, दिख रहा है ना मैं खुश हूँ, है ना, तो मैं खुश हूँ। लेकिन अगर मैं रोना चाहूँ सोशल मीडिया पे तो मैं रो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है ना, लोग कहेंगे सोशल मीडिया पे तूने क्यों रोया, नासपीटी क्यों रोया। ससुर का नाती मैं रो भी नहीं सकती, मैं हंस भी नहीं सकती। दूसरों की खुशी में तो मैं खुश होती नहीं, क्योंकि मुझे जलन होने लगती है, मैं अंदर खुन्नसाई रहती हूँ, हैं, इसलिए ऐसा होता है। क्या कर सकती हैं दर्शकों, आप बताइए। अरे दीदी बस भी करो त्रिया चरित्र। दीदी ने डिसाइड करा कि अगर आप किसी की हेल्प करना चाहो तो बिल्कुल करोगी। यहाँ पर आप पूरे तरीके से समझ जाओ। अब दीदी हेल्प की बात कर रही हैं बग्गी और बग्गा की, लेकिन उनकी ज़िंदगानी में मैं बिल्कुल नहीं घुसूँगी। मेरी जो लाइफ होगी वो अलग होगी, अपनी लाइफ सेपरेट जीनी, अपने पोर्शन में जीनी है। हाँ, उनको हेल्प की और सहायता की ज़रूरत होगी, मम्मी हैं, बग्गा बग्गी बाहर गए, बिल्कुल मैं कर दूँगी, लेकिन अपनी ज़िंदगी अब ऊपर ही बितानी है अकेले। दीदी कितने दिन हैं, फिर आएंगे बेचारे, तुमको थोड़ा एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देंगे। जब कभी भी उन सब की ट्रिप होती है, कहीं बाहर जाते हैं, तो कभी छुटकन्नी, कभी बड़कन्नी, कभी मम्मी जी त्रिया चरित्र शुरू कर देती हैं। ऐसा कई बार हो चुका है जब से बग्गी इस घर में आई है। अब ऐसा कौन सा दुख तकलीफ़ उनके जाने पे हो गया जो दीदी फिर से ऐसा कर रही है। लेकिन कुछ ही दिन बाद फिर से आई एम सो हैप्पी, सो एक्साइटेड, ऊपर नीचे हो रहा है, सब कुछ हो रहा है फलान ढमाक। कभी भी आप अपनी एक बात पे अडिग रही हैं? नहीं रही हैं। अगर आपको एक गैप बना के रखना, मेंटेन करके चलो ना। तनिकिन में हुलू लुलू हो जाती हैं, तनिकिन में एकदम रिसिया जाती हैं। ऐसे ज़िंदगी नहीं चलती है। ऐसे आपने अपनी ज़िंदगी के भी फैसले लिए हैं कि तनकिन में पानी पानी और तनकिन में दीजिए हमारी गुस्सा आई गई। ऐसा कभी होता नहीं, और जो होता है ना वो इंसान का व्यक्तित्व तो अच्छा नहीं होता है भाई साहब। एक तरफ दीदी कहती हैं कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, दूसरी तरफ कहती हैं कि कई बार रोना आता है, लेकिन कोई आंसू पोंछने भी नहीं आता है। कौन आएगा रोने, कौन आंसू पोंछने आएगा अगर आप रो रहे हो। इसलिए मैं नहीं रो सकती। इवन अगर मैं रोऊंगी तो उसके साइड इफ़ेक्ट ही होंगे, कहाँ से कहाँ लोगों को जोड़ दिया जाएगा, इसलिए मैं चाह के रो भी नहीं सकती। तो आप डिसाइड कर लीजिए। खुद कहती हैं मैं मजबूत पेरेंटिंग करना चाहती हूँ, और एक आपको हैप्पी पेरेंट बनना है तो ये करना ही पड़ेगा, खुश रहना पड़ेगा, जो कि मैं रहती भी हूँ। तो फिर आप क्यों रोती हैं? दीदी बाप की बात ना कभी कभी एकदम इंसान को परेशान कर देती हैं। बग्गी बेचारी कितना ही परेशान हो जाती होगी आपके नखरों से। हाँ, बस भी करो माता, बस करो। वैसे तुम्हारा संदेश जहाँ तक पहुँचाना था तुम्हें वो पहुँच गया है, और वो अपने हिसाब से काम करेगी। समझ गई होगी बेचारी, घूम रही होगी, अब ज़्यादा टेंशन लेगी तो उसके आधे सर में दर्द हो रहा होगा, है ना। इस प्रकार की वार्तालाप काहे करती हो हमारी प्यारी दीदी, काहे करती हो? तो दीदी ने आखिरकार खलल डाल ही दी। दीदी ने संदेश जहाँ तक भिजवाना था पहुँचा ही दिया, और दीदी ने सोशल मीडिया पे मैं कुछ नहीं बोलूँगी वरना साइड इफ़ेक्ट होंगे, वो बोलते बोलते भी साइड इफ़ेक्ट कर ही दिए पैदा। बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट। तो भाई किसको किसको का लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। जिज्जी के जो टारगेट पे निशाने पे थी, क्या वो मम्मी जी थी? नहीं, मम्मी ने तो सिर्फ स्ट्रगल किया है। क्या वो बग्गा था? बग्गा थोड़ा थोड़ा हो सकता है, पर क्या वो बग्गी थी? हाँ जी, आप बताइएगा, क्या वो बग्गी थी? आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, अभी कुछ पॉइंट्स बाकी हैं दूसरे वीडियो में। टाटा बाय बाय।